अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बात मैं करना चाह रहा था आज सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब के हवाले से काफ़ी दिनों से कोई ख़बरें नहीं आई। आपके इल्म में कि शाह सलमान भी काफ़ी दिनों से कहीं पे भी नज़र नहीं आए। उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो एक हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और उसके बाद वहाँ पे बड़े पैमाने पे पकड़ धकड़ हुई। इसमें ख़ुद शाह सलमान के भाई भी गिरफ़्तार हुए, उनके सगे भांजे भी गिरफ़्तार हुए, 22 के करीब शहज़ादे गिरफ़्तार हुए। ये तो वो गिरफ़्तारियाँ जो मीडिया को शुरू में पता चल गई। इसके अलावा उल्मा की बहुत बड़ी तादाद को वहाँ गिरफ़्तार किया गया। और अब सूरत हाल ये है कि कोरोना की आड़ में मसाजिद जो हैं वो उस पे वहाँ पे सरकारी जो एहलकार हैं वो जाके बैठ गए हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि उम्रा जो है उसको बंद कर दिया गया है, तवाफ़ को महदूद कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में जब रमज़ान हमारे सर पे आन मौजूद हुआ है तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि इस बार हज भी बहुत महदूद पैमाने पे कर दिया जाए और वहाँ पे जो लोग एतकाफ़ में बैठते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसके पीछे असल क्या चीज़ है? मैं पहले वीडियो में आपसे ये बात कर चुका हूँ कि सऊदी अरब में इस वक्त एक खूंरेज़ जंग जारी है शहज़ादों के दरमियान। और इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा, ये बहुत कुछ भी निकले बहुत खौफनाक होगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज जो है वहाँ पे मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए मौजूद है। और पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे वक्त में साबित किया कि हम एक सच्चे खरे मुसलमान हैं और हमने माजी में भी मुक़द्दस मकामात की, खाना काबा की, मस्जिद नबवी की हिफाजत की। अब भी सूरत हाल ये ऐसी है। लेकिन सवाल ये कि अचानक ऐसा क्या हुआ सऊदी अरब में जो इतना बड़ा खलफशार पैदा हुआ? तो आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं जब चाहूँ सऊदी बादशाहत को ख़त्म कर सकता हूँ चंद घंटों के अंदर। आपको याद होगा ये बात वो बारहा कह चुके हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी मंतकी जंग की जानिब दुनिया बढ़ रही है। अमरीकी सदर माजी में जॉर्ज बुश ये कह चुके हैं कि हम क्रूसेड करने जा रहे हैं। क्रूसेड एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें सहूनी फ़ौजें यानी ईसाई फ़ौजें और मुसलमान फ़ौजें जो हैं वो आपस में टकराती रही हैं। माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ है। तो ये जो अमरीकी सदूर हैं उनके जहन में ये बहुत पहले से बात चल रही है। जॉर्ज बुश ने तो इसका इजहार भी कर दिया था। फिर अगर हम थोड़ा सा तारीख़ की तरफ नज़र डालें तो हदीस नबवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था लगभग, जिसका मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ये अरब हैं ये चारों तरफ से ज़लील और रुस्वा होंगे, इन्हें सड़कों पे घसीटा जाएगा, इनको मारा जाएगा। फिर इसराइल के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसराइल एक ग्रेटर इसराइल की शक्ल में बनेगा और उसकी सरहदें शाम, इराक़, सऊदी अरब तक जा पहुँचेंगी। तो ऐसा तो हो रहा है, बैतुल मक़दस उसका हिस्सा बन गया है। फिर एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो सहूनी फ़ौजें हैं वो 11 अलमों के साथ हमला आवर होंगे और हर अलम के नीचे गालिबन लाख सवा लाख फ़ौजी होंगे। तो अगर अब हम मौजूदा हालात पे नज़र डालें तो नेटो फोर्सेस क्या हैं और वो किस लिए बनाई गई और उनका मकसद क्या है, तो आपको ज़रा कुछ सीन जो है वो क्लियर होता नज़र आएगा। और अगर हम ये समझ लें और ये हमारा यकीन है बतौर मुसलमान कि नबी बरहक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होके रहता है। तो आपने बहुत पहले इस बात की निशानदेही की थी कि ये जो अरब जो ऐशो इशरत में डूब जाएंगे, जो अपनी मस्तियों में गुम हो जाएंगे, अवाम की फलाह छोड़ देंगे, इंसानियत की बका छोड़ देंगे, तो फिर उनका हाल बहुत बुरा होगा और उन्हें यहूद और नसरा ये सड़कों पे घसीटेंगे, इन्हें मारेंगे। तो क्या आज की अगर सूरत हाल देखें तो ऐसा नहीं है। इराक़, शाम, लिबनान, मिस्र, लीबिया, अलजायर, कौन सा ऐसा इस्लामी मुल्क है जहाँ पे खूनरेज़ी नहीं हो रही, जहाँ अरबों को और मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा और बेदर्दी से उनको नहीं मारा जा रहा? तो ऐसा लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक क्रूसेड की जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक हदीस का मैं हवाला देना ज़रूरी समझूंगा कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्हीं हालात में इमाम मेहदी पैदा होंगे और अरबों में से पैदा होंगे। और वो अरबों में से पैदा हो के हिंद की मदद से मुकाबला करेंगे इन यहूदियों का और ईसाइयों का।
तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरब में जो खिचड़ी पक रही है वो आहिस्ता आहिस्ता किसी ऐसी जानिब बढ़ रही है जहाँ पे जाके क्रूसेड का मामला हो सकता है और ईसाई यहूदी एक प्लेटफार्म पे होकर मुसलमानों से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले की जो सूरत हाल है, जो हमें हदीसों से पता चलता है, वो यही है कि अरबों का बहुत बुरा हाल होगा। उनको हरमों से निकाल के मारा जाएगा, उनको सड़कों पे घसीटा जाएगा, उनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। इतनी खुरेजी होगी अरबों में, और ये थोड़े से यहूदी जो हैं ये सारा फसाद बपा करेंगे। लेकिन इसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और इमाम मेहदी अरबों में से होंगे। उनको फोर्स हिमायत जो है वो हिंद की जानिब से मिलेगी और उसके बाद जाके एक फ़ैसला कुन हम मरहले की जानिब जाएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है कि कब क्या होना है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि मुसलमानों को इस बात का इदराक कर लेना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता उनको घेरा जा रहा है। आज अरब जो हैं खलीज स्प्रिंग के नाम पर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। सऊदी अरब में खुरेजी जारी है, मिस्र में खुरेजी जारी है, इराक़ में खुरेजी जारी है, शाम में खुरेजी जारी है, लीबिया में खुरेजी जारी है, आलमोस्ट फ़लस्तीन में खुरेजी जारी है। तमाम अरब जो हैं वो मर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, उनका बुरा हाल है। आप ये ना समझे कि खाली अरब वही है जो हरमों में बैठे हैं, वो भी अरब हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं। शाम में बच्चों को, लिबनान में बच्चों को, फ़लस्तीन में बच्चों को उनकी माओं के पेट में मार दिया गया। इससे ज़्यादा बर्बरियत क्या होगी। और आप देखिए यूट्यूब पे निकाल के जॉर्ज बुश का एक इंटरव्यू जिसमें उसने खुद अपने मुँह से एतराफ़ किया है कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्रूसेड करने जा रहे हैं।